नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रघुवंशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ कोलार हलचल। चूँकि ग्राम पंचायत के चुनावों का नामांकन प्रक्रिया के बाद समीक्षा का दौर चल रहा है और उस समीक्षा के दौरान सभी लोगों के मन में ये सस्पेंस बरकरार है कि चुनाव होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। चूँकि प्रारंभिक 2 चरणों का नामांकन हो चुका है और उनकी समीक्षा चल रही है फार्मों की, मगर मैं आपको 2 दिन पहले ले जाना चाहता हूं, यानी कि 20 दिसंबर को क्या हुआ था कि लुकवासा ग्राम पंचायत में नामांकन के दौरान एक फार्म को लेकर वहां पर कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसको लेकर के अफवाहों का बाज़ार पूरे ज़िले में गर्म है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह की अफवाहें हैं और किसके बारे में अफवाहें हैं, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं कि ग्राम पंचायत लुकवासा में पिछले 7 साल का जो कार्यकाल था तो बहुत ही शानदार वर्तमान सरपंच का कार्यकाल रहा और तमाम तरह के इस तरह के वहाँ पे निर्माण कार्य देखने को मिले जिन्होंने अपनी पहचान पूरे ज़िले भर में बनाई। सभी लोगों ने उसकी तारीफ़ भी की। कामों को लेकर के, एक क्वालिटी को लेकर भी अधिकारियों के मन में भी एक खुशी ये थी कि जब भी कोई वरिष्ठ अधिकारी प्रदेश स्तर से आता था तो लुकवासे में उसको लाया जाता था कि देखिए हमारे ज़िले में इस तरह के काम होते हैं। मगर आखिर हुआ क्या? वो वर्तमान सरपंच जो पिछले 7 साल से तारीफ़ें बटोर रहा था, वो आखिरी समय में फार्म डालने से कहाँ चूक गया। स्वाभाविक बात है, ये सारी वो बातें थी जिनको लेकर चर्चा है। तो अफवाह है, अफवाह में सच्चाई कितनी है, ये सभी बातों पर हम बात करेंगे आज। हमारे साथ में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से देखा है और उन्हीं के सामने जो भी घटनाक्रम घटा है उसको हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। तो मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं दीपक सिंह रघुवंशी, जो कि अभी वर्तमान में पिछले 7 साल से पंचायत के कामों पर नज़र बनाए हुए थे और बहुत ही बारीकी के साथ उन्होंने वो जिम्मेदारी संभाल रखी थी। तो दीपक भाई, सबसे पहले तो हमारे कोलार हलचल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप ये बताइए उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था? काजी, मैं बताऊं, मैं प्रत्याशी नहीं हूं। प्रत्याशी रीनाबाई जाटव थी, मैं उसका सहयोगी हूं। उस दिन घटनाक्रम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया का फार्म जमा करने की अंतिम तिथि सोमवार 20 तारीख थी। फार्म जमा करने के लिए हमको वहाँ उपस्थित होना था। चूँकि भीड़ काफ़ी थी, 1:30 बजे हम लोग वहाँ गए तो ऐसा लगा कि अभी टाइम लगेगा। 2:30 बजे पुनः रीनाबाई जाटव, उसका पति, साथ में मैं फॉर्म जमा करने वहाँ परिसर में पहुँचे। चूँकि हमको ये पूरी जानकारी थी, निर्वाचन से कई बार हम जानकारी ले चुके थे कि फॉर्म जमा 3 बजे तक होंगे, उसके उपरांत 3 बजे तक और परिसर के अंदर जो भी व्यक्ति होंगे उनको टोकन दिए जाएंगे। टोकन के माध्यम से उनके फॉर्म लिए जाएंगे, परिसर के अंदर के पूरे फॉर्म जमा किए जाएंगे। समय की पाबंदी केवल परिसर अंदर तक की थी। ये नहीं था कि आप परिसर के अंदर और 3 बज चुके हैं, फार्मों की लाइन लग रही है, बंद कर दिए जाएं। ना तो ऐसा कोई नियम था और ना ऐसा कोई नियम है, और इसकी हम कई बार जानकारी ले चुके थे। फिर हुआ क्या है सर? 2:30 बजे पहुँच गए हम लोग। काफ़ी उस समय भी लाइन लगी हुई थी। महिलाओं की एक अलग कतार थी जिसमें पंचायत हमारी जो प्रत्याशी थी रीनाबाई जाटव लगी हुई थी, उसका पति भी लाइन में लगा हुआ था। 2:55 पर जब लाइन में लगे हुए 2:55 हुए तो उस समय कुछ उपद्रवी लोग, गुंडे बोल सकते हैं अपन उनको, मैं तो गुंडा ही बोलूँगा क्योंकि उन्होंने मेरे साथ जो हरकत की वो गुंडे ही कर सकता है। कर्मचारी पुलिस के सबके होते हुए भी 2:55 पे ना जाने कहाँ से वो कहने लगे फार्म जमा नहीं होंगे। तो मैंने कहा ऐसा होता है कि काफ़ी लोग खड़े हैं, फार्म क्यों जमा नहीं होंगे? और फार्म जब समय ख़त्म होने का एक नियम होता है, उसके लिए आवाज़ लगाई जाती है, अनाउंसमेंट किया जाता है, टोकन बांटे जाते हैं, लाइन कतार लगी हुई लोगों को टोकन दिया जाता है कि आपके फॉर्म परिसर का गेट लगाया जाता है। ऐसे कैसे नहीं होंगे अचानक ही? तो वो सीधा वो रीनाबाई जाटव का पति था जिसके हाथ में फार्म था, उससे झूमाझाटी करने लगे, मेरे से बोला कि फार्म जमा नहीं होंगे। तो मैंने ज़बरदस्ती जब वो करने लगे तो मैं अंदर, वो महिला जो अधिकारी थी उसके पास अंदर पहुंचा। मैंने कहा मैडम अभी तो काफ़ी लोग खड़े हैं, फार्म क्यों जमा नहीं होंगे? तो वो तो कुछ कह नहीं रही थी। मैंने वहाँ फार्म रखा उसके सामने कि मैडम ये हमारा फॉर्म है और अभी समय है और हम लाइन में और परिसर के अंदर है।
परिसर के भी अंदर हैं और लाइन में भी हैं और समय के अंदर भी हैं। ऐसे थोड़ी ना होता कि फार्म जमा नहीं होगा। ये कौन है रोकने वाले? तो महिला अधिकारी कुछ ना बोलकर चुप रही, तो मैंने वहाँ फार्म मैडम के सामने रख दिया। फार्म 3 प्रतियों में था, एक ओरिजिनल प्रति थी, 2 फोटो कॉपियाँ। फार्म वहाँ रखने के बाद मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन लगवाया कि महोदय यहाँ पे उपद्रव कर रहे हैं लोग। किसी ने कैप्चर कर लिया उसको, किसी ने मतलब पूरा सिस्टम कैप्चर कर लिया है। प्रशासन मौन खड़ा था, कब्जे में ले लिया। प्रशासन कुछ बोलने के मूड में नहीं था। जब मैंने महोदय को फ़ोन लगवाया तो उन्होंने हमें संतुष्ट किया कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, अंदर आपका फॉर्म है, क्योंकि फॉर्म मेरा टेबल पे था। आधा घंटे बाद जब मैं पुनः लाइन में लगा हुआ वहाँ पहुँचा, मैडम ये हमारा फॉर्म, तो मैडम ने एक ही जवाब दिया, तुम्हारा फॉर्म यहाँ है ही नहीं। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मन बना चुकी थी पहले। अब उनके मन में क्या था, उन्होंने क्या प्लानिंग की थी, वो किससे मिल रही थी, क्या कर रही थी, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं अचंभित हो गया कि ऐसा होता है कि मेरा फॉर्म वहाँ नहीं है। लेकिन सच में जब वहाँ देखा टेबल, तो मेरे फॉर्म की 2 सर्टिफाइड कॉपियाँ और एक ओरिजिनल फॉर्म के कुछ पन्ने वहाँ पड़े हुए थे। उन मैडम के हाथों से टेबल से, निर्वाचन के टेबल से भारी व्यक्ति फॉर्म उठाकर ले गया। इस बात को भी वो स्वीकार नहीं कर रही थी। जब ऐसी कंडीशन में प्रशासन ही स्वीकार नहीं कर रहा, तो हम भी कमज़ोर हो गए कि आप ये तो स्वीकार करो कि हम आपके अंदर आए, आपको फॉर्म दिया। फॉर्म के देश में 2 बातें निकल गया। एक तो आपने कहा कि परिसर के अंदर थे, तो परिसर आपने किस बाउंड्री को माना? जो बाहर स्कूल के बाहर बाउंड्री थी उसको माना, या फिर वहाँ पर जो शटर लगी थी उसके अंदर माना, या फिर खिड़की के बाहर लाइन को, किसको परिसर? लाइन को परिसर माना अपन ने। लाइन जो लगी थी उसको ही अपन ने परिसर माना। तो उस समय फिर पुलिस कहाँ थी? पुलिस जस्ट सामने खड़ी थी। अच्छा, पुलिस भी मौन थी। पुलिस भी मौन। नहीं तो अब इसमें ये सवाल उठता है कि चूंकि 13 तारीख से नामांकन हो रहा था, 20 तारीख लास्ट थी, लुकवासा में ही नामांकन हो रहा था, फिर आप आखिरी दिन के लिए ही क्यों गए? 4 दिन में फॉर्म कंप्लीट हो पाया था। 4 दिन लगे थे हमको फॉर्म कंप्लीट करने में। चूँकि अपन धार्मिक धर्म से जुड़े हुए हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो शनिवार को मैंने जमा करना उचित नहीं समझा। सोमवार को उचित था जमा करना, तो हमने सोचा कि अब चलो भीड़ कम होने वाली है, अपने घर पे ही फॉर्म जमा हो रहे हैं, अपने गांव में ही फॉर्म जमा हो रहे हैं, फॉर्म जमा का समय भी है, कर देंगे। लाइन में लग गए थे। 2:30 बजे हम सब लोग लाइन में थे। मैं नहीं था, लेकिन मैं बाजू में खड़ा था। रीना बाई जाटव महिला लाइन में थी और उसका पति पुरुषों की लाइन में था। तो फिर मतलब आप अंतिम समय तक फार्म जमा करने के लिए पहुँचे। 2:55 का आपने जिक्र किया। हाँ, नहीं, आप लाइन में थे। 2:55 पे आप लाइन में थे, यही कह रहे हैं ना? अब बाज़ार में इस बात को लेकर के चर्चा गर्म है कि आप में और जो सामने वाला प्रत्याशी है उसके बीच में डील हुआ है, पैसे को लेकर के लेन देन हुआ है दोनों में आपस में, इस तरह का बाज़ार गर्म है। इस बात में कितनी सच्चाई मानते हैं? जाओ, मैं क्या कहूँ इस बारे में। ये तो यहाँ के जो स्थानीय नागरिक वो भली बात ही जानते हो कि मेरी आर्थिक स्थिति क्या है और जो मैं किसी से डील करने लायक हूँ या नहीं हूँ। और ये डील करना मैं बहुत ओछी और छोटी हरकत मान सकता हूँ। और ईश्वर ने इतना तो आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है मुझे कि मैं किसी की मुझे ज़रूरत नहीं है, किसी के एहसान की या किसी के पैसे की। मैं खुद ही दूसरों को दे सकता हूँ। इतना मैं आर्थिक रूप से मजबूत हूँ कि मैं इस तरीके की घटनाओं को खुद दे सकता हूँ, ना कि लेना चाहिए। सामने वाला कितना मजबूत है, कितना सक्षम है, ये भी सब लोग भली बात ही जानते होंगे। तो ये तो निरर्थक गलत है। और ये देखो, उपद्रव भी लोगों द्वारा ही फैलाई जा रही है। मैं मानता हूँ कि उन लोगों के द्वारा फैलाई जिन लोगों ने मेरे फिर फार्म जमा करने में अड़चने पैदा की हैं। जो अफवाहों का दौर चल रहा है कि आपने 35 लाख रुपए में डील हुई है आपकी और सामने वाले जो भी प्रत्याशी हैं उनके, इस पर क्या कहना है आपके? थोड़ा कड़वा सवाल है मगर जनता से जुड़ा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ना तो मैं प्रत्याशी हूँ। प्रत्याशी हरिजन महिला है। जो व्यक्ति लड़ रहा है वो भी हरिजन है। तो यदि सीट सामान्य होती, मैं खुद लड़ रहा होता, सामने भी कोई सामान्य व्यक्ति लड़ रहा होता, तो डील मील जैसी बातें आती वो शोभनीय लगती। ये बिल्कुल झूठ और अर्थहीन बात है। अब किसी को रोक तो नहीं सकते अपन, कोई कुछ भी बोलेगा, अब कहना इंसान का स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन बिल्कुल झूठ है ये। टोटल झूठ है। अच्छा, एक वजह, अब आपने कहा झूठ है, बात
ये शुरू कहाँ से हुई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 7 साल आपका कार्यकाल रहा, अनुभव तो आपको पास पूरा था ही, आपके कामों को देखकर जनता का समर्थन भी आपको हासिल था। फिर बात ये निकल के आती है, जब लुकवासा में ही फार्म जमा हो रहे थे तो आप आखिरी दिन, आखिरी समय, ये सारी बातें जोड़ करके पब्लिक में इस तरह की अफवाह है, तो इस पर उनको ठोस जवाब पब्लिक जानना चाहती है, तो उसको क्या संदेश देंगे आप पब्लिक के लिए? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे प्रत्याशी रीना बाई जाटव का 7 साल कार्यकाल लुकवासा की जनता, पूरे ज़िले की लोग भली भांति जानते हैं। सबसे पिछड़ी हुई पंचायत को हमने अपने प्रयासों से ज़िले की नंबर 1 पंचायत, योजनाओं का सर्वाधिक अगर किसी को लाभ मिला है तो लुकवासा के हितग्राहियों को मिला है। 7 साल अथक प्रयास, जनता की मांग को लेकर ही पुनः सरपंच आवेदन नामांकन दाखिल कर, तो जनता की मांग पर ही किया। जनता ही चाहती थी कि पुनः बनने योग्य सरपंच, और उसी को आधार मानकर वह पुनः चुनाव प्रक्रिया में जुड़ रही थी। हर योजना, चाहे वो खाद्यान्न योजना हो, पेंशन योजना, संबल योजना, मृतक परिवार को सहायता मिलनी हो, प्रसूति लाभ मिलना हो, कन्या को शादी का लाभ मिलना हो, किसान को वृक्षारोपण का लाभ मिलना हो, हितग्राही मूलक किसी भी योजना का सबसे अधिक जिले में किसी ने लाभ दिलवाया है तो इन 7 सालों में ग्राम पंचायत को दिलवाया है। इसको आप कहीं पे भी सर्टिफाइड करवा सकती हो। कंडीशन ये हो गई थी, कोलार जनपद में 68 पंचायतें, शेष 10 पंचायतों में, 20 पंचायतों में जितना लाभ मिलता था, उतना केवल लुकवासा पंचायत में लाभ मिलता था लोगों को। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना प्रयास करने के बाद, पंचायत को जिले में प्रथम द्वितीय स्थान पर लाने के बाद में भी कोई प्रत्याशी ऐसा क्यों करेगा कि अपना नामांकन दाखिल करने में क्यों चाहेगा कि मेरा नामांकन दाखिल ना हो पाए? फिक्सिंग जैसी बात वो तो क्या है, वो तो एक रणनीति थी सोची समझी, और हम लोग प्रशासन की बातों में थे कि चुनाव आयोग की के 3 बजे तक अगर परिसर के अंदर हैं, 3 बजे तक भी लाइन में हैं तो हमारा फार्म जमा होगा, क्योंकि ये बात पक्की है कि प्रशासन जमा करता। और हमारे भाई लोग जो कोलार में फार्म जमा कर रहे थे जनपद का या जिले का, उन लोगों ने 4:30 बजे तक फॉर्म जमा किए। जो परिसर में था उसका फॉर्म जमा हुआ है। यहाँ पे एक सोची साची रणनीति थी, उसमें कुछ कर्मचारी अधिकारी भी, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व नहीं होते ना तो नीति न्याय का पालन होता। उसके बाद तहसीलदार मैडम आई थी निर्वाचन प्रक्रिया में, जब ये घटनाक्रम हुआ तो तहसीलदार मैडम आई थी, उन्होंने क्वेश्चन भी किया था संबंधित कर्मचारी इस महिला से कि आपसे ये किसने बोल दिया कि 3 बजे के बाद फार्म जमा नहीं होंगे। 3 बजे के बाद फार्म जमा होने की प्रक्रिया, 3 बजे से पहले अनाउंसमेंट किया जाता है, टोकन दिए जाते हैं, जो लोग लाइन में खड़ी है तो उनको बताया जाता है कि आप फार्म जमा कर दो, आपका फार्म एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा उनकी सोची समझी रणनीति थी। मेरी बस इतनी गलती है कि मैंने तय समय पर ही पहुंचा, लेकिन ये पता नहीं था कि ऐसा घटनाक्रम हो जाएगा, ऐसा अटैक हो जाएगा। अब मैं ठीक है फार्म जमा नहीं हुआ या तय समय, मेरा फॉर्म कहाँ है? फॉर्म छीनने का क्या मतलब है? 2 प्रतियां हैं, 2 प्रति फोटो कॉपियाँ हैं, ओरिजिनल प्रति तो छीनी गई है, ओरिजिनल प्रति सीट से गायब है मेरी। अच्छा, तो इसका कितना अफसोस है आपको? आखिरी सवाल अफसोस तो जरूरत से ज़्यादा, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ जो कुछ हो गया तो ईश्वर की मर्जी है। जो मेरे साथ जो घटनाक्रम हुआ मेरी गलती से हुआ या सामने वालों के षड्यंत्र से हुआ, तो अब ठीक है 5 साल लोगों को दूसरे व्यक्ति का जो कार्यकाल भी तो समझ में आएगा। 7 साल जो कार्यकाल हमने किया वो तो समझ में आ रहा है, और 5 साल वो उनको भी समझ में आना चाहिए कि अब क्या होगा, पंचायत अभी तक कैसे यहाँ तक पहुँची, कैसे इतने लोगों को लाभ मिला। 600 लोग लुकवासा हम पेंशनदारी हैं, 7 साल में 600 लोगों ने पेंशन बनवाई, 3,60,000 रुपये प्रति मंथ पेंशन आती लोग, 1,000 लोगों ने राशन की पर्चियाँ ली। अच्छा, एक बात भाई, जब कल ये परसों घटनाक्रम आपके साथ घट गया था, कल घोषणा हुई, सीएम साहब ने घोषणा की कि वो चुनाव हम ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव में जाएंगे, उस समय क्या लगा आपको? चुनाव कैंसिल हो जाएंगे? मुझे लगा कि यदि कोई है, ऊपर है, कोई न्याय कर रहा है, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो गुंडागर्दी हुई है, जो षड्यंत्र हुआ है, अगर उसके ऊपर कोई है, ईश्वर है, तो ये हो सकता है कि ये पूरी प्रक्रिया ही दोबारा हो। मतलब एक मौका ऊपर वाला फिर देना चाहता है, ऊपर वाले की है, ऊपर है कि वो क्या चाहता है। अगर हम सही हैं तो बिल्कुल देगा, और यदि हम अपनी जगह गलत हैं तो हो सकता है यही प्रक्रिया
अगर मान लीजिए मौका दोबारा मिलता है आपको, प्रक्रिया दोबारा से शुरू होती है नामांकन की, तो क्या रणनीति? बिल्कुल नामांकन डालेंगे हम, फौरन से चुनाव लड़ेंगे, विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे, जनता की सेवा के लिए लड़ेंगे, ना कि गुंडागर्दी के लिए, किसी को डराने धमकाने के लिए। 7 साल का रिकॉर्ड है, किसी को सरपंच दलित महिला होने के बाद भी किसी से अपशब्द बोला गया, और कहीं किसी को डांटा धमकाया गया, किसी से। विकास के लिए लड़ेंगे। तो देखा दोस्तों, ये थे दीपक सिंह रघुवंशी, जिन्होंने ग्राम पंचायत लकवासा के विकास कार्यों को बहुत नज़दीक से देखा था, और उन्होंने उस घटनाक्रम को भी बहुत नज़दीक से देखा जो 20 दिसंबर को वहाँ पर नामांकन प्रक्रिया के दौरान जो घटनाक्रम हुआ था, वहाँ पे उसके वो साक्षी थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन इतनी नाकारा कैसे हो गई, पर साफ देखे गए कि जो मूक दर्शक बन गए, और जब जिम्मेदारी उनको दी गई थी सुरक्षा की, तो वो सुरक्षा के लिए तैनात वर्दी कहाँ चली गई थी। अगर इस तरह से होगा, जिसको शिवपुरी ज़िले को बिहार बनाने की जो कोशिश होगी, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वहाँ पर उस पुलिस प्रशासन की है जो वहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात गए थे। इस बात की स्वाभाविक बात है, इसका संज्ञान निर्वाचन आयोग को भी लेना चाहिए, जिला कलेक्टर को भी लेना चाहिए, और पुलिस अधीक्षक शिवपुरी भी इस ओर जरूर ध्यान दें। हमारा उनसे विशेष अनुरोध है। कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं, और मुझे और मेरे साथी कान्हा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।